नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 26 जून को बिहार के बेतिया कोर्ट में सशरीर मनीष कश्यप को पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये पूरा मामला तमिलनाडु हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी के ब्रांच जो प्रबंधक हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के जो आरोप मनीष कश्यप पर लगे हैं, ये वो मामला है जिसमें अब बेतिया कोर्ट में पेश होने के लिए मनीष कश्यप को कहा गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि तमिलनाडु की मदुरई जेल में मनीष कश्यप पहले ही बंद हैं और अब उन्हें बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। ये दूसरा मामला है जो सामने आया है। आपको क्या लगता है, बिहार आएंगे मनीष कश्यप तो किस तरीके का जो कहीं ना कहीं जन सैलाब है, जो लोग समर्थन मनीष कश्यप को दे रहे हैं वो किस तरीके से उमड़ पड़ेंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? सबसे पहले हम बतला दें कि मनीष कश्यप के आने का मतलब हो गया बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे चहलकदमी हो जाएगी। जैसे मंडेला छूट करके दक्षिणी अफ्रीका में आए थे, जैसे इमरजेंसी में लोग छूटे थे, इतना ज़्यादा जन सैलाब था। एक जन सैलाब हिंदुस्तान में इतना बड़ा होता अगर नेता सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं, अगर बंगाल से वो चल देते तो कलकत्ता, आपको बताने दिल्ली से नेहरू जी भाग जाते। इतने बड़े नेता थे, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था पट्टाप सीतारमैया का हार गए तो मेरी हार हो गया। पट्टाप सीतारमैया पूरी तरीके से हारे और जगह जगह बेइज्जत हुई और नेता सुभाष चंद्र बोस जीते थे। आपको बताने उसी का दूसरा रूप बिल्कुल ये होंगे। जब मनीष कश्यप आएगा बिहार की धरती हिलेगी, ये नोट कर लीजिए। आज मनीष कश्यप के सबसे ज़्यादा चाहने वाले, जाने कितना गरीब आदमी, टेम्पो वाला, ऑटो वाला, मजदूर, ये सब मनीष कश्यप को चाहने वाला। जो टॉप के वकील हैं, महंगे वकील हैं दुनिया के, हिंदुस्तान के, वो नहीं है, नेता नहीं है। नेता जात के वास्तव में कोई भी उनके साथ नहीं है। कई सरकारें उसके खिलाफ लगी हैं। तमिलनाडु सरकार लगी, बिहार सरकार लगी, झारखंड सरकार लगी, छत्तीसगढ़ लगी, पूरे गहलोत लगे, केजरीवाल लगे, लालू यादव लगे, नीतीश कुमार लगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। एक अकेला सा आदमी, लोग कहते थे अकेला चना भाड़ फोड़ सकता, भाड़ तो दूर रहा, उसने आसमान में भी सुराख कर दिया। तो जो दुष्यंत कुमार का था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो तबीयत से एक पत्थर उछल गया है, जो आप समझ लीजिए कि बिहार पे आके 26 तारीख जो उनकी पड़ी है, 26 जून गिरेगा और तहलका मचेगा, जैसे एक शांत तालाब में कोई कंकड़ फेंक देता है। ये तो पत्थर है। अब आपको बतलाना है कि मामला क्या था। ये झूठा मामला, झूठों के सरताज कौन रहे हैं? झूठों के सरताज रहे हैं लालू यादव और उनकी मौजूदा सरकार और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पूरे जीवन झूठ बोला, झूठ बोल करके सत्ता किए हुए। कई बार राजीव गांधी से झूठ बोला, अटल बिहारी वाजपेयी से किया झूठ बोला, सबसे इन्होंने झूठ बोला। लालू को कई बार जेल करा दिया पर्दे के पीछे। तेजस्वी की आज जो ये पोजीशन है, उनको वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इनकी वजह, चूँकि झूठों के सरताज। ये मुकदमा भी झूठा लगाया गया था। ये SBI के पारस पकड़ी के थाना मोजलपा के में 193/2021 को ये मुकदमा ये लार्ज किया गया, जानबूझ के इसको फंसाने के लिए। क्यों? चूँकि वो यहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ लिख रहा था। यहाँ पे काफ़ी करोड़ों रुपए किसी ज़माने पे वहाँ पे तमाम हर ज़िले में अलग अलग ठेकेदार थे। बाद में सिर्फ SP सिंगला हो गए थे। क्यों? नीतीश कुमार और लालू के खास थे।
इसलिए एसपी सिंह सारे ठेके उनके पास। उसने इतनी हिम्मत की थी एसपी सिंगला के खिलाफ न्यूज़ डालने का। दूसरा, तमाम जगह कहीं डेवलपमेंट हुआ, कहीं इतने करोड़ रुपया, कहीं उतने करोड़ रुपया, कहीं 100 करोड़, कहीं 200, हजारों करोड़ रुपए के घपले खोल रहा था। तो उसको फांसने के लिए इन्होंने क्या किया है, SBI के उससे एक FIR करा दी। अब 20 मार्च को डेट पड़ी थी 2023 को, तो मनीष कश्यप उस पर नहीं आए थे। अब कोर्ट ने आदेश किया है, बेतिया कोर्ट ने, कि सशरीर उनको जो है यहाँ भेजिए और जहाँ पर भी हो उनको लेकर आइए। मौजूदा वक्त तमिलनाडु के मदुरई नामक जगह पे वहाँ की जेल में मनीष कश्यप बंद है। जेल में उसको इतनी यातनाएं मिल रही कि पूछिए नहीं। जेल में इतनी यातनाएं मिल रही, उसको बामुश्किल बहुत ही उसकी आरजू मिन्नत के बाद एक रोटी सुबह मिलती है, एक रोटी शाम को मिलती है, वो भी बासी रोटी मिलती है। वो भी रोटी ऐसे होती है कि जो रोटी बच जाती है 1-2 दिन बाद वो उसको मिलती है। तो आपने बताया कि मनीष कश्यप जो हैं वो मदुरई सेंट्रल जेल में इस वक्त बंद हैं और किस तरह की यातनाएं उन्हें वहां झेलनी पड़ रही है। यहाँ आपको ये बता दें कि अब बेतिया कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। सवाल तो ये है कि मदुरई के जो अधीक्षक हैं जेल के, उन्होंने दरअसल ये अनुरोध किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दरअसल ये पेशी जो है वो कर ली जाए, लेकिन इस पर बेतिया कोर्ट के जो जज थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, सशरीर ही आना होगा। आखिर ये किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है कि वो ये भी नहीं चाहते हैं कि वो बिहार आए, कोर्ट में पेश भी हों। तो ये आखिर कौन सा षड्यंत्र है और क्या कुछ तैयारी जो है मनीष कश्यप के खिलाफ सरकार की है, प्रशासन की है, और किस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, सवाल ये है। देखिए, आपको बतला दें कि तमिलनाडु की जो सरकार है, हकीकत में तमिलनाडु की सरकार को जैसा ये कहते हैं, तमिलनाडु सरकार स्टालिन और जो अभी सेंथिल जो जेल चला गया उसका भाई एक ठेकेदार, ये सब तेजस्वी के बहुत खास हैं। दोनों का एक ही तरह का काम रहा है। सेंथिल ने भी नौकरी के बदले ज़मीन और मनी लॉन्ड्रिंग पैसे वगैरह लिए, और तेजस्वी के बाप लालू जो सजा याफ्ता रहा, चारा घोटाले का जो मुलजिम भी रहा, सजा याफ्ता रहा। उनका भी काम यही था कि वो करोड़ों रुपए उसने ऐसे कमाए, लोगों की ज़मीन ले लिया, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा लालू पे। ये दोनों दोस्त हैं, उसकी बर्थडे में गए थे, बहुत बड़ा गिफ्ट लेके गया था तेजस्वी। तो ये तेजस्वी का दोस्त है, और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाह रही थी, उसको छोड़ना चाह रही थी कि भाई हमारा मामला हो गया, तो इन लोगों ने जा करके उसको NSA लगा दिया। अभी भी तमिलनाडु, ये जो कोर्ट ने ये कहा है, एक कोर्ट से जो इन्होंने कहा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि हम सशरीर नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दो, ये खुराफात जो है तेजस्वी और नीतीश का है। उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को प्रेस किया कि इस तरह लगा दो, तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती नहीं। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये महसूस कर रही है बड़ा गलत कर गए। जब से मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में गया, रोजाना कहीं पता चला स्टालिन की तबीयत खराब, कहीं उनके परिवार की तबीयत खराब, उनके ऊपर आरोप दर आरोप, सेंथिल भी जेल चले गए, उनके ऊपर उनका भाई भी, सब। तो ये वास्तव में जो खुराफात है ये नीतीश कुमार की या उनकी है कि इसको आने दे दो, मगर कोर्ट सर्वोपरि है, वो ऑनरेबल है। अदालत वास्तव में न्याय कर रही कि अदालत ने उनको सशरीर बुला लिया। अदालत में आने का मतलब उसको बहुत बड़ा, हम आपको बताना, जो बंद है, किसी से मिल नहीं पा रहा, वो जब उसका सिर्फ हमें किसी तरह बिहार पहुंचा दो, चाहे हथकड़ी में पहुंचा दो, उसकी माँ भी कहने चाहे हथकड़ी में पहुंचा दो, चाहे तुम आजीवन कारावास कर दो। बिहार जो बिहार के कल्चर में रहा, उत्तर भारत के कल्चर में रहा, तो अपने वो आना चाहेगा। हालांकि आएगा एक ही दिन के लिए, थोड़े घंटे के लिए, मगर आपको बताना मनीष को यहाँ आने पे इतनी बड़ी खुशी होगी। हालांकि एज ए मुलजिम आएगा, मगर हम आपको बताना है उस समय बिहार हिलेगा, बिहार हिलेगा। बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप समझ लीजिए, जैसे बागेश्वर महाराज गए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई, अंत में लालू एक दिन पहले चले गए और उन्होंने कहीं उपद्रव नहीं कराया, जबकि पूरी योजना थी। अभी तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं।
आप समझ लीजिए कि वहाँ का जो बुद्धिजीवी था वो प्रशांत किशोर की वजह से टोटल हट गया है, टोटल हट गया। जो समण कभी नीतीश कुमार के साथ था वो हट गया। अब माई का जो समीकरण वो नीतीश कुमार के साथ है। बैकवर्ड समाज का ये कहना है कि नीतीश ने हमारे साथ छल किया, आखिरी टाइम पे वो ला रहे थे जनगणना वाला, उसकी जातिगत उसके लिए जनगणना के लिए। तो आपको बताना है कि 26 जून का 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और 26 जून का दिन ही अलग था जब खुल करके लोग उनके खिलाफ भी आ गए थे मौजूदा इंदिरा गांधी हुकूमत का। आज भी यही पोजीशन है। 26 जून का वही आलम मिलेगा जब पूरे देश से लोग निकल पड़े थे, गिरफ्तारी दे रहे थे, जेलों को भर दिया था। वो पोजीशन फिर 26 जून की आ रही। फिर एक पैदा होगा जयप्रकाश नारायण दुष्यंत कुमार। वो 26 जून, ये 26 जून बिल्कुल एक है। हालांकि कोई कहे गड़बड़ नहीं करेगा। मनीष कश्यप आएंगे, सम्मान लोग देखेंगे, मगर इतनी भीड़ होगी बिहार के लोगों को लगेगा कि हमारा लड़का चाहे 2 घंटे के लिए आया, लोग ये देख लेंगे कि वो जिंदा है, ठीक है। इतने में ही आप सुन लीजिए बिहार को बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। मगर आपको बताना है जितने लोग देखेंगे, जितनी संख्या होगी, और वही दिन होगा आपको बताना है उस वहाँ से उठी हुई हवा जो है एक दिन आंधी और तूफान होगी। वो नीतीश को और तेजस्वी को उस हवा की चपेट में देके कहाँ फेंकते हैं ये देखना होगा। तो 26 जून को बिहार के बेतिया न्यायालय में पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप को दिया गया है। अब मदुरई सेंट्रल जेल के जो जेल अधीक्षक हैं उनकी तरफ से बाकायदा व्हाट्सएप नंबर तक दिया गया था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कर लीजिए, लेकिन वहां सशरीर मनीष कश्यप नहीं आ पाएंगे। लेकिन तमाम चीजों को कोर्ट ने दरकिनार किया और ये कहा कि नहीं, बेतिया कोर्ट में पेश होना होगा इस पूरे मामले में। और इसको लेकर अजय जी ने जो हमारे साथ राय साझा की है, उन्होंने ये बताया है कि जब मनीष कश्यप बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, जब वो मदुरई से बेतिया कोर्ट पहुंचेंगे, तो आलम जो होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन में इतना जन सैलाब बिहार की धरती पर दिखेगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के भी पांव फूलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया है, जिस तरीके से उन पर एनएसए लगाया गया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे वहां नीतीश कुमार सरकार की, वो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर जो पुल ढह गया उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जवाब मांग रहे थे। वो तमाम चीजों की पोल खोल रहे थे और उसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा कि वो तमिलनाडु की मदुरई सेंट्रल जेल में आज बंद है। लेकिन जब वो अपनी धरती पर वापस लौटेंगे तो आलम देखने लायक होगा। ये साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने हमें बताया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।